हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल द स्टडी पॉइंट। तो आज इस वीडियो में मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 2.1 का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इजी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो डाल रहा हूँ। अभी लॉकडाउन के समय आप जानते ही, इस लॉकडाउन में पढ़ना बहुत मुश्किल है बाहर जाके, तो इस वीडियो से आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं जो 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 साइन इनवर्स -1/2। चलो कॉपी में इसको उतार के आपको समझाते हैं। क्वेश्चन 1 साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन को ही उतार देते हैं यहाँ पर। लेट y मानते हैं हम लोग क्वेश्चन को, सिंपली यहाँ पे y मान रहे क्वेश्चन को, और कोई बड़ा खेल नहीं है। बहुत एक्सरसाइज आसान है, जो भी नहीं जानते, जो समझ नहीं आता उसको भी आसानी होगा इसको समझने में। किसी भी समझ नहीं आता सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे एक्सरसाइज को देखते के साथ। तो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा पूरा, आप अच्छे से घर में बनाएं। साइन लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब हम साइन को इस साइड लेके आएंगे तो साइन y हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। y इक्वल टू 1/sin। इनवर्स हटाने के लिए 1/sin सिंपली लिखना पड़ेगा, और -1/2 ऐसे ही रहेगा। साइन ऊपर जाएगा, साइन y, ठीक है, ये तो आप समझ चुके होंगे। -1/2 वहीं कमाएंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे साइन y ऐसे कैसे रह जाएगा। -1/2 को हम लोग -π/6, माइनस तो माइनस वैसे ही रहेगा। 1/2 को हम लोग π/6 लगते, इसलिए कि π/6 होता है 30 डिग्री, और माइनस छोड़िए, अभी 1/2 भी होता है, साइन 1/2 30 डिग्री। तो हम साइन 1/2 भी होता है 30 डिग्री, साइन 1/2 30 डिग्री होता है हमारा, जैसे आपको 10 क्लास में पता पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो सिंपली हम लोग साइन -π/6, और इसके साथ हम लोग को एक लाइन लिखना पड़ेगा। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन साइन इनवर्स 1/2 का -π/2 से हम लोग का π/2 तक रेंज होता है। जैसे कि हम लोग फॉर्मूलाज वाले वीडियो में देख चुके हैं, -π/2 से π/2 होता है। सब समझने के लिए क्लियर में आप फॉर्मूलाज वाली वीडियो देख सकते हैं, फिर आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो हम लोग फिर एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज -π/6। जो हमें प्रिंसिपल फंक्शन निकालने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन में, देख लीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने बोल रहा था। ये प्रिंसिपल वैल्यू यही हुई है, -π/6। दूसरे क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स -3/2। क्वेश्चन देख सकते हैं जूम करके आप, cos इनवर्स -3/2। क्वेश्चन हम उतारते कॉपी में, आप देख लेते हैं। क्वेश्चन को कॉपी में देख लीजिए, बनाना स्टार्ट करते क्वेश्चन को। क्वेश्चन उतारते सिंपली cos इनवर्स √3/2, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से वैसे ही उतार देंगे, cos इनवर्स √3/2, ठीक है। अब हम लोग लेट करके y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2, हम लोग y इक्वल टू क्वेश्चन को ही y मान लेते हैं, y इक्वल टू क्वेश्चन को लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, y इक्वल टू cos 1/cos √3/2, वैसे वैसे ही रह जाएगा। cos ऊपर जाएगा, cos y हो, जैसे आप लोग समझ सकते हैं। √3/2 वैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है। cos y हम लोग ऐसे कैसे ही लिख देते हैं। √3/2 होता है, cos √3/2 हम लोग का होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री कितना होता है, π/6। पाई के मीन में, पाई की लैंग्वेज में π/6 होता है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री कैसे हुआ, 180 को हम लोग 6 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/6। तो यहाँ π/6 लिखते हैं, यहाँ पे ना माइनस कुछ नहीं है, तो हम लोग सिंपली π/6 लिखते हैं, cos π/6। तो फिर हम लोग को वो लाइन लिखना पड़ेगा, द रेंज
of this principal function cos √3/2 इस रेंज कॉस का रेंज क्या होता है 0 से पाई तक, जैसे फार्मूलास वाली वीडियो में जानते हैं। और आप एनसीईआरटी बुक से भी देख सकते हैं। रेंज आपको दिखा देता हूँ मैं, फार्मूलास वाली वीडियो में मैंने डाला है, रेंज दिखा देता हूँ, देख लीजिए। रेंज फोकस नहीं हो रहा, कॉस का रेंज देख लीजिए, सबका रेंज देख लीजिए, जैसे कि आप लोग एनसीईआरटी बुक में अपना देख सकते हैं रेंज को, ठीक है। एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन cos √3/2 इज π/6। बहुत सिंपल है गाइस, प्रिंसिपल वैल्यू इस क्वेश्चन का भी निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 2। क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं कॉपी में और आगे बढ़ते हैं। cos 2 क्वेश्चन लिख लिया, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग लेट y इक्वल टू cos 2, जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो क्वेश्चन में देख चुके हैं। cos लेट y माना मैंने क्वेश्चन को, उसके बाद y इक्वल टू 1/cos, सॉरी मिस्टेक हो गया, cos इनवर्स 2 ऐसे वैसे ही रह जाएगा, cos ऊपर जाएगा, cos y हो गया, 2 इसका यहीं पे यहीं रह गया। अब हम लोग cos y को यहाँ पे ये क्या है, cos 2 होता है हमारा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं पाई के लैंग्वेज में, π/6। आपको पहले बता चुका हूँ मैं, पाई का वैल्यू होता है 180 और 6 30 डिग्री, समझ चुके होंगे, π/6, ठीक है। मैंने लिख दिया π/6। अब सिंपली लिख दिया cos π/6 वही लाइन हम लोग को लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन cos इनवर्स 2 इज इसका ओपन ब्रैकेट रहता है हम लोग का माइनस π/2 से π/2, और ये 0 डिग्री पे अनडिफाइंड रहता है, इसका रेंज ये हुआ। एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, cos इनवर्स 2 इज π/6। प्रिंसिपल वैल्यू इसका ये हो गया π/6। यही क्वेश्चन बोल रहा था निकालने, क्वेश्चन हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। क्वेश्चन को लिख लेते हैं फ्रेंड्स। tan इनवर्स √3 लेट y मान लेते क्वेश्चन को, tan इनवर्स √3, ठीक है। y इक्वल टू सिंपली ये बेसिक चीज है 1/tan √3, ठीक है। tan ऊपर गया, tan y √3 वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, यहाँ माइनस है आगे में लगा हुआ, मैंने अभी देखा। tan y इक्वल टू -√3, ठीक है। माइनस तो वैसे नहीं रह जाएगा, tan y हम लोग लिखते हैं ऐसे ही, ठीक है। सिंपली बता रहा हूँ मैं, माइनस ऐसे कैसे √3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan √3 कितना होता है, tan √3 होता है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग पढ़े हैं 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लोग पाई के लैंग्वेज में लिखेंगे
60 डिग्री पाई बाई 3, जैसे कि देखिए पाई होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। पाई बाई 3 हम लोग लिख रहे हैं ना, तो 3 यहाँ भी लगाएं और ये 6 बार में करा 60 डिग्री, पाई बाई माइनस पाई बाई 3, ऐसे ही समझ जाए और ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। और भी मैं अच्छे से क्वेश्चन वीडियोस बनाऊंगा तो और भी समझा दूंगा, फिलहाल के लिए ऐसे ही समझे। tan y माइनस रूट 3, ठीक है। अब हम लोग सिंपली tan माइनस पाई बाई 3 लिखते हैं, वही लाइन हम लोग लिखने हर वीडियोस में हम लोग को हर क्वेश्चन में हम लोग को वही लाइन लिखना पड़ता है, मैंडेटरी है वो लाइन। द रेंज ऑफ दिस प्रिंसिपल फंक्शन tan माइनस इनवर्स रूट 3 इज, रेंज है इसका ओपन ब्रैकेट में रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में डिफाइंड नहीं है, इसलिए उसको ओपन ब्रैकेट लिखा जाता है। ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में डिफाइंड नहीं है। एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस tan इनवर्स माइनस रूट 3 इज माइनस पाई बाई 3। प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को ये हो गया माइनस पाई बाई 3। माइनस पाई बाई 3 ऐसे दिखने में दिक्कत हो रहा था ना, माइनस पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स माइनस 1/2। क्वेश्चन हम कॉपी में लिखते तो आपको दिखेगा अच्छे से। कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। अब आपको एक और ट्विस्ट निकलेगा इसमें से, क्वेश्चन में से, तो आपको समझ। लेट मानते हैं हम लोग y को कॉस इनवर्स माइनस 1/2। सिंपली हम लोग क्वेश्चन को y मान लेते हैं, y को हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इक्वल टू करके। उसके बाद हम लोग y सिंपली यहाँ पर तो आप लोग को समझ में आता ही होगा। कॉस इनवर्स हटाने के लिए हम लोग 1/cos कर देंगे, कॉस ऊपर जाएगा, कॉस y इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। कॉस y इक्वल टू माइनस 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, लेकिन कॉस के लिए वो होता है, कॉस का ये एंगल है 60 डिग्री, साइन के लिए माइनस 1/2 30 डिग्री होता है। तो माइनस तो ऐसे ही कैसे ही रह जाएगा फ्रेंड्स, माइनस ऐसे ही कैसे ही रह जाएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री को माइनस पाई बाई 3 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। पाई बाई 3 लिख के ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब यहाँ एक ट्विस्ट है कि अगर माइनस है कॉस में आपका, अगर आपको कॉस में माइनस है, अगर मैं समझा रहा हूँ कॉस में माइनस है, कॉस वाई तो इधर ऐसे कैसे रहेगा, पाई माइनस पाई बाई 3 आपको करना पड़ेगा माइनस हटाने के लिए। ये रूल है एक्सरसाइज का और ये इसका चैप्टर का, तो आपको उसमें यही ट्विस्ट बताना चाह रहा था। कॉस वाई तो ऐसे कैसे ही रह गया, ठीक है। पाई माइनस पाई बाई 3, पाई से माइनस करने पे माइनस हट जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेते हैं सिंपली हम लोग 3 पाई माइनस पाई, ठीक है। कॉस वाई ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, कॉस वाई सिंपली ऐसे ही लिखते हैं 2 पाई बाई 3, इसका 2 पाई बाई 3 हो गया, कॉस 2 पाई बाई 3, ठीक है फ्रेंड, कॉस 2 पाई बाई 3। अब हम लोग को वही लाइन लिखना पड़ेगा, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज, रेंज तो आपको पता ही होगा इसका, 0 से पाई तक इसकी रेंज होती है। एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन cos इनवर्स क्वेश्चन माइनस 1/2 इज 2 पाई बाई 3। इसका प्रिंसिपल वैल्यू है 2 पाई बाई 3। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स माइनस 1। क्वेश्चन आपको बहुत छोटा दिखता होगा तो कॉपी में लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स माइनस 1।
लेट y इजकल टू सिंपली हम लोग ले लेते हैं tan इनवर्स -1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, इस वीडियो को देख के या किसी भी वीडियो को देख के आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, आसान है बहुत एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर ही आसान है, बहुत आसान है। हर चैप्टर का मैं पर्टिकुलर वीडियो आपको दे दूंगा कि आपको आसानी से बनाना स्टार्ट कर दें अपना। जैसे 2022 साल स्टार्ट हो गया है, लॉकडाउन के चलते रुके मत रहे पढ़ाई को धीरे धीरे आप स्टार्ट करते रहे, ठीक है। y इक्वल टू 1/10 लिखते हैं हम लोग, -1 ऐसे ही रह जाएगा। tan y हो गया, ऊपर चल गया y, tan y -1 इधर का इधर रह गया। tan y कितना होता है, tan 45 डिग्री इजकल टू 1, tan 45 डिग्री इजकल टू 1, ठीक है। वह हम लोग जानते हैं tan 45 डिग्री होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं tan y इजकल टू 45 डिग्री को हम लोग कैसे लिखते हैं, पाई की लैंग्वेज में हम लोग सीखते हैं 45 डिग्री को पाई बाई, हम लोग पाई के लैंग्वेज में लिखते हैं इसको पाई बाई 4, बताता हूँ मैं आपको, 180/4, ठीक है। 4 × 16, ठीक है, 2 इधर गया, 4 5 देखिए हो गया, पाई बाई 4 हम लोग 45 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पाई बाई माइनस तो है पाई बाई 4, tan -π/4, बस सिंपली अब हो गया, क्वेश्चन हो गया। हमें वो लाइन लिखना, बहुत आसान है, बहुत आसान। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन tan इनवर्स -1 इस, इसका रेंज क्या होता है फ्रेंड्स, इसका रेंज होता है ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2 पर पे डिफाइंड नहीं होता है, तो इसको माइनस ओपन ब्रैकेट में लिख के -π/2 से π/2 तक इसका रेंज होता है, ठीक है। एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, क्वेश्चन है tan इनवर्स -1 इस -π/4, जैसे हम लोग निकाला। बहुत आसान है यार गाइस, बहुत आसान है, वो आराम से समझ में, आराम से क्वेश्चन से आप मार्क्स उठा सकते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक इनवर्स 2/√3। तो इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, कॉपी में लिखते हैं। (2/√3) सेक इनवर्स 2/√3 क्वेश्चन लिख लिया मैंने। लेट y इक्वल टू बनाना, जैसे सब क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं, बहुत आसान है, 2/√3, ठीक है। y इक्वल टू, जैसे हम लोग अपना स्टेप लेते हैं इनवर्स को हटाने के लिए, सेक y ऊपर चल गया, सब क्वेश्चन की तरह भी क्वेश्चन सेम है, 2/√3। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में कुछ दम नहीं है गाइस, चैप्टर में कुछ दम नहीं है। सेक y अब 2/√3, सेक 2/√3 कितना होता है हम लोगों को पता है, 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री पाई का लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं, π/6। तो यहाँ हम लोग π/6 सिंपली लिखते हैं, ठीक है। बस वही लाइन उतारना है। द रेंज of this function sec inverse 2/√3, इसका रेंज है, इसका रेंज हम लोग का 0 से पाई, और ये माइनस होता है, -π/2 पे डिफाइंड ये नहीं है, इसलिए -π/2 से ये माइनस होता है। एंड द principal value of this function is sec -1 2/√3 is
पाई बाई 6। प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग जो बोल रहा था क्वेश्चन निकालने के लिए पाई बाई 6 है।